सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। ये जो यहाँ पे ये सीता रसोई में है, ये सीता रसोई जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ देखते हुए कि यहाँ जो समाज में जो लोग थे, रिक्शे वाले, मजदूर लोग, ठेकेदार जो रहते थे मजदूरों का, वो खाना नहीं दे पा रहे उनको, तो वो बेचारे भूखे थे। तो स्वयंसेवकों ने स्वयं निर्णय लेकर के ये, और ये सब जो खाना है ये समाज के द्वारा आ रहा है। समाज ही यहाँ पर, कोई पैसा नहीं, समाज यहाँ पर अपने आप जो है दाल, चावल और रोटियाँ घरों से इकट्ठी होती हैं, रोटियां घरों से आ रही हैं और ये सारे स्वयंसेवक हैं, उन रोटियों को इकट्ठा करते हैं और पैकेट बनते हैं। कुछ तो कॉल सेंटरों से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पे ये खाना जाता है। कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो, उनको ये खाना दिया जा रहा है। तो यहाँ से रोज़ाना स्वयंसेवकों द्वारा इकट्ठा करके खाना, और कुछ खाना यहाँ तैयार होता है, सूखा खाना तैयार होता है, चावल वगैरह, सब्जी वगैरह, और रोटियाँ घरों से इकट्ठी होती हैं समाज से। और ये खाना फिर जो कॉल सेंटर से जो कॉल आ रही हैं हमारे पास, उन कॉलों पर ये जो खाना है वहाँ पर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पे बांटते हैं उनको, जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और रोज़ाना सुबह 800 लोगों का खाना और शाम को 800 लोगों का खाना रोज़ाना यहाँ से तैयार होकर के जा रहा है। ये खाना चांदबाग, अपना ब्रजपुरी, बिहारीपुर, पश्चिमी करावल नगर, सादतपुर, दयालपुर, यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं इन लोगों के लिए खाना जा रहा है। सोनिया विहार, मतलब यहाँ तक के लोगों के लिए खाना जा रहा है। तो ये कॉल हमारे पास आती हैं, उन कॉल पे ही ये खाना भेजा जाता है। अच्छा, दिल्ली प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की गई है, फिर ये व्यवस्था किस लिए? दिल्ली प्रशासन की ओर से तो मुझे ये व्यवस्था पता नहीं। अगर दिल्ली प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था होती तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर उनको खाना समय से मिल जाता ज़रूरतमंद लोगों को, तो अभी आप देखना 12 बजे से यहाँ रसोई होती है, यहाँ कुछ लोग आएंगे, कुछ लेने वाले लोग आएंगे, आप देखना उनको, अगर उनको खाना मिल रहा होता तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती समाज को आगे आने की। लेकिन ऐसे समय में समाज सामने आता है अपने भाई बहनों के लिए, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। समाज आगे आया है, समाज अपने ही भाई बंधुओं के लिए काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या आप किसी से आर्थिक मदद भी ले रहे हैं? आर्थिक मदद भी आ रही है अपने आप, जो है ये दाल, चावल, चीनी, ये सब उन्हीं के द्वारा अपने आप आ रहा है। हमने किसी को कहा भी नहीं है। जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा है वैसे समाज के लोग अपने आप ला करके यहाँ पे दे रहे हैं हमको। और अभी तक जो है माँ भगवती की कृपा से ये रसोई चल रही है और अभी तक हमको कोई अड़चन आई नहीं है। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक देखो। पूरे करावल विभाग में कितनी जगह ये रसोई चल रही है? ये रसोई यहाँ 2 जगह चल रही है। एक रसोई हमारी बिहारीपुर में चल रही है और एक रसोई यहाँ पर चल रही है। वहाँ पर भी जो है रोटियाँ घर से इकट्ठी होती हैं और जो सब्जी है वो बनती है, सब्जी और जो चावल वगैरह हैं वो एक जगह बनता है, रोटियां सब घरों से इकट्ठी होकर के आती हैं। ऐसे ही कुछ खाना जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है तो कुछ खाना हमारा झंडेवाला मंदिर से, वहाँ एक केंद्रीय किचन है, वहाँ से बनकर के भी आता है कुछ खाना, वो वहाँ से आकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि कुछ जो है ये जो अपना सिग्नेचर ब्रिज है उसके नीचे कुछ अपने पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन वहाँ परिवार रहते हैं, उनको भी यहीं से खाना पहुँचाया जा रहा है, मतलब अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार ये खाना जो ज़रूरतमंद लोग हैं जितने भी हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये व्यवस्था आप कब तक जारी रखेंगे? कोशिश तो ये है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये खाना ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये सरकार के ऊपर भी निर्भर है कि कब तक लॉकडाउन रहेगा। और जब तक लॉकडाउन है तब तक उनको खाना मिलना ही चाहिए, उनको आवश्यकता है खाने की, इसलिए तब तक खाना मिलना चाहिए। हरीश जी, जनता आपसे जो जरूरतमंद है वो आपसे किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? ये जो हमारा RSS का सेवा भारती का जो हेल्पलाइन नंबर है 8010060666, मैं दोबारा बता रहा हूँ 8010060666, ये हमारा सेंट्रल जो है, जो केंद्रीय हमारा जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, ये वहाँ पर हमारे कॉल सेंटर पे 70 से जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात जो है इन कॉलों को अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन और खाना पहुँचाया जा रहा है। तो क्या ये दिल्ली के लिए नंबर है या पूरे देश के लिए ये नंबर? नंबर तो ये दिल्ली के लिए बनाया था, लेकिन पूरे देश की कॉल आ रही है, वहाँ बॉम्बे से भी आ रही हैं, हिमाचल से भी आ रही हैं, वहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं अन्य प्रांतों से भी हमारे पास में भोजन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, राशन की जो रिक्वायरमेंट है, उसके कॉल अन्य प्रांतों से भी हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या उनका भी निराकरण हो रहा है? उनका भी वहाँ के प्रांतों को वो नंबर दिया जा रहा है और वहाँ के प्रांत के कार्यकर्ता उनको भी वहाँ राशन और वो जो भोजन है वो वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। नहीं, संघ की तरफ से हम सेवा में हमेशा उनके तैयार रहते हैं। हाँ। यहाँ कितने आदमी का खाना बन रहा है? एक टाइम का 800 आदमी का। हाँ। और सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? अलग अलग अपने वो सैनिटाइजर है वो उसको
और ये ग्लव्स पर रखे, मुँह से ये रखा है मास्क, टोपी भी लगा रखी, ऐसे कर। जी मंदिर में ये किस तरीके की पैकिंग का काम है? ये जो है सो संघ आरएसएस का आपने नाम सुना होगा, उनके तरफ से जो मजदूर हैं, भूखे हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कॉल सेंटर बनी हुई है। लगभग बहुत सारे कार्यकर्ता कॉल सेंटर पर लगे हुए हैं और वहाँ से जो ऑर्डर आता है कि मुझे वहाँ इतने आदमी के लिए खाना चाहिए, तो उनके लिए जो है खाना यहाँ पैकिंग की जाती है, बनाया जाता है और उसके बाद अलग अलग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाना पैक करके उन लोगों के लिए अलग अलग हमारे कार्यकर्ता आते हैं और उनके लिए खाना ले जाते हैं। यहाँ खाना लेने आए हो तो आप किसने बताया यहाँ क्या खाना? यहाँ खाना आया तो आराम से मिल गया या कुछ पूछा कुछ? कितने आदमी का खाना ले जाते हैं? 20 जनों। तो यहाँ मतलब देने में कोई कुछ पूछा नहीं इन्होंने? आपने बताया 20 आदमी का, तो इन्होंने 20 आदमी का खाना दिया। कैसी इनकी सेवा कैसी लगी? और सेवा भारती की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सामान का हो रहा है, स्वयंसेवक सेवा भारती की तरफ से लगे हैं, बाकी काम सारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर रहा है। तो अभी ये खाना आप कहाँ ले जाएंगे? ये खाना हमारा चंदपुरी बस्ती में जाएगा, चंदपुरी ब्रजपुरी, चंदपुरी का डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ब्रजपुरी के 3 ब्लॉक। जो ज़रूरतमंद आदमी हैं उनको ले आके घर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इकट्ठा करके नहीं। अलग अलग लोगों को अलग अलग घर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो खाना बांटने में आप क्या सावधानी प्रयोग कर रहे हैं? खाना बांटने हम ग्लव्स रखते हैं पूरा, और जो आदमी आते हैं उनको डिस्टेंस पर रखते हैं 2-2 मीटर की कम से कम। कोशिश तो ये करते हैं घर पे ही जाकर दे दें, लेकिन फिर भी कुछ लोग रास्ते में जाते हैं तो उनको दूर दूर खड़ा करके अपने स्वयंसेवक लगा करके अलग अलग खाना दे देते हैं। सुमित्रा देवी। यहाँ कितने आदमी का खाना लेने आ रहे हैं? 6 आदमी। तो आपको यहाँ किसने बताया था यहाँ खाना मिल रहा है? कोई बताया था, सब्जी वाली ले गए, वो बताया। तो यहाँ तो हमें आपने खाना लिया है तो इन्होंने कुछ पूछा आपसे या वैसे ही दे दिया? नहीं कुछ पूछा, ऐसे ही दे दिए। नाम बोलो अपना। उमेश दास। जी। तो यहाँ आपको किसने बताया यहाँ खाना मिल रहा है? नाम नहीं जानते, नाम तो नहीं जानते। नहीं, किसने बताया यहाँ पे कि नाम? पंडित जी ने मैंने बोला। अच्छा, तो यहाँ खाना लेने आए हैं तो कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र नाम है मेरा, मैं करावल नगर जिले में खजूरी नगर का स्वयंसेवक हूँ। तो महेंद्र जी, यहाँ ये जो सीता रसोई की व्यवस्था है, ये किन की ओर से की? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर और समाज के सहयोग के साथ ये कार्य बिठाया है। और यहाँ पे प्रतिदिन 500 से 750 लोगों का भोजन तैयार होता है और उन्हें वितरित किया जाता है। इसी प्रकार व्यवस्था बनाई जाती है, सोशल डिस्टेंस भी बना रहे और घरों में जाकर भी दी जाती है जो ऐसे परिवार हैं। अच्छा, इसमें ये जो आप लोगों को संपर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर खाना? हमारी शाखाओं के माध्यम से जा रही है, हर बस्ती में हमारी शाखा है। शाखाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है कि किस बस्ती में कितने लोग किस प्रकार के हैं। दिहाड़ी मजदूर वाले जो लोग हैं उनकी जानकारी भी होती है। हर गली में लोगों को पता है कौन किसका कैसा व्यवसाय करता है, क्या काम करता है। सामाजिकता से जुड़े लोग भी इसमें सक्रिय रहते हैं, गलियों में जाके पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कहते हैं, पता करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर कौन है। लोगों की जानकारी जैसी मिल रही है, हमारे सेवा भारती के फ़ोन नंबर से जैसी जानकारी मिलती है, हम उन तक सहायता पहुँचाते हैं। अभी आपके निर्देशन में कितनी जगह और चल रहा है? अभी खजूरी नगर में एक जगह और बिहारीपुर में एक ऐसा सेंटर और रसोई और चल रही है जहाँ पे वितरण के लिए प्रतिदिन दोनों टाइम व्यवस्था रहती है भोजन की। तो ये आप तक कब तक करने का विचार है? जब तक चलेगा, जब तक कर्फ्यू चलेगा, जब तक समाज की ये विपत्ति टल नहीं जाती, तब तक हमारा ये कार्य चालू रहेगा। लोगों को इस विषय में आप कुछ और बताना चाहें? लोग बस ये अपना सुरक्षित रहें, अपनी डिस्टेंसिंग सरकार द्वारा जो मानदंड निर्धारित करे गए हैं उनका पालन करें। हमारी सुरक्षा रहेगी। हमारे एक व्यक्ति का यदि संक्रमित होता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। लेकिन कल और परसों 2 दिन तो दिल्ली में इस तरीके से स्थिति बनी है करके लोग घूम रहे हैं। अब हैं कुछ लोग जिनकी मानसिकता ऐसी है कि बात नहीं माननी, लेकिन फिर भी हमें तो सक्रिय रहना है, अपना काम करना है। हमें दूसरों की मानसिकता, हमें उनसे भी सुरक्षित रहना है, उनसे भी बच के रहना है। बाकी तो
जैसी प्रभु की इच्छा। धन्यवाद।